स्ट्रांग रहना चाहिए। गवर्नमेंट भी यदि कुछ स्टिमुलस मेजर करती है तो उससे सीमेंट को फर्क पड़ेगा। तो एक को सीमेंट सेक्टर को देखते हैं जहाँ पे है ना 2-3 साल तक की तेजी हो सकती है। दूसरा सेक्टर जो देख रहे हैं वो ऑटो एंसिलरीज को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी है ना वो सेम है कि 2 साल तक ऑटो अच्छा नहीं किया था, अभी धीरे धीरे अच्छा करना चालू किया है। तो ऑटो एंसिलरीज में क्या रिप्लेसमेंट डिमांड भी आएगा और है ना ओईएम का डिमांड भी बढ़ेगा, जैसे है ना बिक्री बढ़ती है। तो ये दो सेक्टर को हम लोग देख रहे हैं। जो एक सेक्टर हम लोग थोड़ा अभी तक इतना ज्यादा ऐड नहीं किया वो है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स यदि अपने देखें तो लास्ट 12 साल से स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं किया कैपिटल गुड्स, काफी इनफैक्ट 12 साल पहले से भी नीचे है कई स्टॉक्स के भाव अभी भी। वहां पे भी थोड़े है ना उम्मीद है कि थोड़ा सा किक स्टार्ट हो सकता है स्पेंडिंग, और वो यदि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग किक स्टार्ट हुआ उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स चालू हो गया तो कैपिटल गुड्स काफी सस्ते दिख रहे हैं एट द मोमेंट। कैपिटल गुड स्पेस, सीमेंट स्पेस पर आप बुलिश हैं। एक स्पेस जिसने मार्च के लोस से सबको माला माल किया है, उस पर भी आपकी राय चाहता हूं, और वो है आईटी स्पेस। और आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार हाइज पर हाइज लगा रहा है और ये स्पेस भी हाइज पर हाइज लगाता जा रहा है। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सबने आज नए 52 वीक हाइज लगाए हैं। सेंसेक्स निफ्टी जरूर लाल निशान में नजर आ रहे हैं। ये बताइए स्पेस पर आपका व्यू क्या है? इसे कैसे अप्रोच करेंगे इन स्तरों पर? तो एक ये आईटी स्पेस और दूसरा फार्मा भी है जो मार्च से अच्छा किया है। तो ये दोनों स्पेस अच्छे हैं, ये लॉन्ग टर्म अच्छे स्पेस है। और थोड़ा ना पोर्टफोलियो में हरदम हम लोग के आईटी और फार्मा रहते ही है हरदम। तो हम लोग के पोर्टफोलियो में काफी थे, तो ये सब मिला के करीब 40% पोर्टफोलियो ये दो सेक्टर में ही थे। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा वो सेक्टर को कम कर रहे हैं, पर अगला 2-3 साल भी ये अच्छा ग्रोथ स्टोरी है। यहाँ पे ना रिटर्न्स अच्छे बनेंगे इन्वेस्टर के। और ये सब क्या गुड क्वालिटी कंपनी है जहाँ फ्री कैश है, जहाँ ज्यादा डेट नहीं है, तो इसमें वॉलेटिलिटी भी कम रहता है। तो ये स्पेस हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और जरूर ये एकदम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देने चाहिए। तो हम लोग भी आईटी होल्ड करते हैं, फार्मा होल्ड कर रहे हैं, और हम लोग के पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा हो गया था ये सब का वेट, तो थोड़ा थोड़ा भी वैल्यू स्टॉक्स भी ले रहे हैं हम लोग। अब जयपुरिया साहब, आप वैल्यू की तरफ रुझान पिछले 5 मिनट में दूसरी बार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत ही जबरदस्त रैली आपको लार्ज कैप और मिड कैप स्टील काउंटर्स में आती हुई दिख रही है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स हों, आयरन ओर प्रोड्यूसर्स हों, एल्यूमिनियम मेकर्स हों। ये पूरा का पूरा मेटल स्पेस चहक रहा है और लगभग 26 महीने के हाईएस्ट लेवल पर मेटल्स इंडेक्स है। क्या यहां पर अभी भी डीप वैल्यू है, या अब आपको ऐसा लगता है कि कई ऐसे प्राइसेस स्टेबलाइज कर गए हैं? अब तो अब डीप वैल्यू नहीं रहा। डीप वैल्यू एक टाइम पे था यहाँ पे, अभी डीप वैल्यू नहीं रहा। अभी भी वैल्यू है इन द सेंस कि इनका अर्निंग्स अब आना चालू होएगा, तो अगला 2 क्वार्टर जो अपने देखेंगे स्टील के अर्निंग्स में वो बहुत ही बेहतरीन आएंगे, रिकॉर्ड अर्निंग्स आने वाले हैं। तो अब डीप वैल्यू नहीं रहा, स्टॉक डबल से ज्यादा हो चुके हैं, पर फिर भी यहाँ से रिटर्न बन सकता है। इसीलिए मैंने इतना जिक्र नहीं किया वैल्यू में इनका, क्योंकि ये 6 महीना पहले हम लोग इनको वैल्यू में ले रहे थे। अब ये इतना वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि एक तरह से स्टॉक प्राइसेस डबल हो गए हैं, कहीं में ट्रिपल भी हो गए हैं। पर यहाँ से भी अभी भी अगला 1-2 साल अच्छा रहना चाहिए साइकिल के लिए, क्योंकि साइकिल अभी चलना चालू ही हुआ है। अच्छा सर, वित्त मंत्री जी ने बजट से पहले खूब उम्मीदें सबकी बढ़ा दी हैं पूरे बाजार की। ऐसा बजट होगा जो कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व बजट होगा, अब किसी ने नहीं देखा होगा, सुना होगा। कुछ बिग बोल्ड आइडिया बताइए। अगर आप एफएम होते तो इस समय क्या करते? अ, तो बोल्ड आइडिया में क्या होता है कि एक अपना हरदम रहता है कि अपने टैक्स के कलेक्शन कैसे करें, तो उसका नजर हरदम जाता है टैक्स बढ़ा के ना टैक्स कलेक्शन करे। पर अपने देखे तो लास्ट 20 साल में इंडिया में टैक्स रेट्स कम हुए हैं और टैक्स कलेक्शन करीब 15% हर साल बढ़ते गए हैं। क्योंकि क्या वो लैफर्स कर्व बोलते हैं इसको, कि टैक्स रेट कम होने के बाद कलेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि टैक्स रेट जो कम रहता है तो लोग को इंसेंटिव रहता है कि इतना कम है कि टैक्स भर देवे। बहुत ज्यादा टैक्स रेट होते हैं तो लोग को रहता है कैसे मैं टैक्स अवॉइड कर सके, लीगली अवॉइड कर सकता हूँ। तो एक तरह से मेरा रहेगा कि टैक्स रेट बढ़ाने के बदले जाके थोड़ा टैक्स रेट्स कम कर दो। उससे दो फायदा हो जाएगा, एक तो लोग को है ना टैक्स देने में इतना जोर नहीं आएगा, तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगा।
दूसरा है ना, वो एक ऑटोमेटिक स्टिमुलस हो जाता है लोग को, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाता है लोग का, और जाके वो लोग फिर है ना वो सेविंग में से थोड़ा स्पेंड कर देते हैं, तो इकोनॉमी को हरदम से बढ़ावा आ सकता है। सो मेरा रहेगा कि टैक्स इंक्रीज का मत सोचिए, टैक्स कट का सोचिए इस बार। बहुत बढ़िया बात है और ये फैक्ट है, जैसे ही टैक्स रेट बढ़ता है वैसे ही सारे लोग अपने अपने सीए दोस्तों को कहते हैं भाई कुछ तो करिए, पिछली बार से ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, कुछ तो मदद करिए। अच्छा सर, आपने शुरुआत में बहुत बढ़िया बात कही कि सीमेंट शेयर और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी। ऑटो एंसिलरी और ऑटो सेक्टर को खूब खूब इंतजार रहा पूरे 2020 में कि एक पॉलिसी आएगी, स्क्रैपेज पॉलिसी। उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट में आप? हाँ, वो बजट का पार्ट नहीं है, तो नहीं है, बात सही है बजट बिल्कुल। बजट के लिए रुकना नहीं चाहिए। मेरा तो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीना में पॉलिसी आ जाएगा, क्योंकि कई बार अपने को सुनने मिला कि बस वो पॉलिसी फाइनलाइज हाँ, हो गया, अब आना ही चाहिए, 1-2 हफ्ता में आ जाएगा। तो मेरा उम्मीद है कि अगला 2-3 महीना में पॉलिसी जरूर आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का एक तरह से जो अप्रैल मई में हो गया था, उसके बाद इकोनॉमी ऊपर जा रही है, अब ये मोमेंटम सस्टेन करना जरूरी है। तो स्क्रैपेज पॉलिसी से बिना कुछ ज्यादा पैसा लगे है ना, वो मोमेंटम सस्टेन हो सकता है।